भगवान सब जगह हैं पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है, जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी। पंचर के लिए, टायर के लिए, बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या क्या उसकी आंखें कैसी होंगी, क्या उसके कान होंगे, क्या उसके गाल होंगे, कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है। जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने, मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है, आ जाती है। आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। तो देखा ही नहीं तो आएगी क्या? अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं वो। आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने, भाई ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो करेंगे, देखा नहीं तो ध्यान किसका? फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका? जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है ये। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ, जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा। जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा। जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह हैं,
पर सब जगह का परमात्मा हवा सब जगह है, पर हवा सब जगह निराकार रूप में है। पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन साकार मशीन में प्रवेश करती है और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है, तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है, वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है, उसी में मन लगा करके उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं। इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना, तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी, फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो, और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे, तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना। कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना। अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिल जाए कढ़ाई में तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन वर्तन तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना, कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी है। चाय बन जाए और चाय में मैया छन्नी में पत्ती से दाब के चाय निकाल ले, और छन्नी लाओ हमारी तरफ, चूस लेते थे उसकी चाय। मुंह में लगा के छन्नी और चूस मारते थे तो पूरी चाय उसमें बची हुई अंदर आ जाती थी। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मैया समझ आ रहा है कुछ? तो भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? उत्तर दो। भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान साकार रूप में विराजते हैं और हमें ध्यान के लिए साकार चाहिए। जैसे हवा सब जगह है पर टायर में भरने के लिए पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा, वही है सिद्धांत। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया भगवान कहाँ है? सब जगह।
तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अभी कह रहे थे नहीं देखा, अभी कहने लग गए देखो। कितने जल्दी दलीलें बदलती हैं आप लोगों की। यही है सत्संग। सत्संग वो दिखाता है जो आज तक आपने देख कर भी ना देखा। देखा सब पर देखा नहीं, सत्संग ने दिखाया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा दर्पण है, आईना। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना आंखें खुलती नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, मां भगवान कहाँ है? मां ने कहा सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह है तो प्रकट कब होते हैं? मंदिर में भी भगवान, कण कण में भी भगवान। चलो आप मंदिर गए, आपको भगवान से बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? आपने भगवान को देखा? 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 आप लोगों ने हमें अपने टीवी पर देखा होगा, आप लोगों ने हमें अपने मोबाइल पर देखा होगा, लेकिन जब आपको हमसे बात करनी होती है ना, तो टीवी पे हम आपसे बात नहीं कर सकते, मोबाइल पर आपसे हम यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते। बात करनी हो तो आपको वृंदावन आना पड़ता है। यही है। ईश्वर को आपने हर मंदिर में देखा होगा, जैसे आपने हमें हर टीवी पर देखा होगा, उसी तरह भगवान को आपने हर मंदिर में देखा होगा। भगवान से बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बात करने के लिए आपको यहाँ आएंगे, रूबरू होंगे, यहीं बात करेंगे तो बात हो जाएगी। उसी तरह जैसे भगवान से बात करनी हो, उसे संसार से निकलकर और भक्ति के संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। और भक्ति के संसार में जब आप प्रवेश करते हैं तो भगवान से रूबरू होते हैं, वैसे ही जैसे आप अभी हमसे रूबरू हैं। दही में मक्खन है, ढूंढो कहां है? कहां है? उसे निकालना हो तो करना क्या पड़ेगा? क्या बिना प्रोसेस किए, बिना मथानी से मथे निकलेगा? संभव है? दही में मक्खन की व्यापकता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? बिना मंथन किए आप पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरह बिना प्रेम, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। ये वहां तक पहुंचने का प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की विधि है। बिना मीराबाई पहुंच गई, मीराबाई कर्माबाई पहुंच गई। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। काठ की मूर्ति बोली थी कर्मा के लिए। हमने कहा कि भगवान बात करेंगे, तुम बात करने के योग्य तो बनो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की? मोदी जी ने आपसे बात की?
जोर से नहीं। अरे मोदी जी ने बात नहीं की आपसे? सोचो कि मोदी जी ने आपसे बात नहीं की, बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। महीने 4 महीने 6 महीने की वेटिंग है। आप जाएंगे, पता नहीं जाने में भी आपको जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती, वो आपसे बात करते हैं नहीं करते। सोचो एक इंसान से बात करने में इतनी माथा पच्ची है, तो भगवान से बात करने के लिए तो भक्ति जरूरी है ना मेरी माँ। इंसान से बात करना आज के जमाने में इतना, आप राष्ट्रपति जी से बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोसेस पूरा करिए, आप उस गाइडलाइन पर चलिए, तो आपको प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से बात भी होगी। तो फिर भगवान से बात करनी है ना मेरी माँ, तो थोड़ी तो काबिलियत चाहिए। मोदी जी से जब कोई बात करने का कहता है तो वहां पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में बात करनी है, किस विषय में मिलना है। आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, कोई मुद्दा हो तो बात भी होगी। अब नहीं जी बस हमें तो गिल्ली डंडा खेलना मोदी जी के साथ, तो गिल्ली डंडा खेलने का तो फुर्सत नहीं, हमें तो कोई काम नहीं है, अब बात करनी है। तो बिना काम के आदमी से मोदी जी बात नहीं करते, तो बिना काम के आदमी से भगवान क्यों बात करेंगे? आप पहले पात्र तो बने, आप पहले योग्य तो बने। भगवान से कौन बात कर सकता है? इसलिए बड़े बड़े साधु संत साधना करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, मन की हलचल समाप्त करते हैं, बिल्कुल मन निष्कपट निष्काम हो जाए। जब मन निष्काम निष्कपट हो जाए, मन के सारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाएं, हृदय शुद्ध हो जाए, तब जाके उस मन मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर आप की बात डायरेक्ट भगवान से होगी, जो कहेंगे वो सुनेंगे। और आप भगवान को देख भी सकते हैं, परंतु आप ही देखेंगे और नहीं देख सकता कोई। डॉक्टर की लिखी दवाई आप में से कितने लोग पढ़ सकते हैं? डॉक्टर की लिखी भाषा को कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ सकते, पर देख सकते हैं। देख सकते हैं पर पहचान नहीं सकते लिखा क्या। मेडिकल वाला पढ़ लेता है, मेडिकल वाला पढ़ लेता है। सोचो कि जब डॉक्टर की भाषा सामान्य इंसान नहीं पढ़ सकता, तो भक्त की भाषा भला सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है, कैसे पढ़ेगा? ये खग जाने खग ही की भाषा। मीरा ने भगवान को देखा है। अब मीरा से कोई कहे कि तूने देखा तो हमें भी दिखा, अरे पगले मीरा पात्र है, तुम पात्र नहीं हो, तुम पात्र बनो। ये चीज देखने दिखाने की नहीं है साहब, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव है, एहसास है। मुझे एहसास हो सकता है, आपको भी एहसास हो सकता है, पर तीसरा कहे जी जो मांस खा के आया हो, जो उल्टे काम करता हो, वो कहे जी हमें भी दिखाओ। नहीं, तुम पहले पात्र बनो, पहले योग्य बनो। डायरेक्ट मिलिट्री में, डायरेक्ट फौज में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकती। आपको वहां के पूरे प्रोसेस करने, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, दौड़ निकालनी पड़ेगी, मेडिकल निकालना पड़ेगा, वहां का इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है, इतनी डिग्रियां होनी आवश्यक है। जब सामान्य ज्ञान के बिना आप सामान्य नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी में प्रवेश नहीं है, तो भक्ति में प्रवेश किनका होगा? जो योग्य होंगे। इसलिए भक्ति में प्रवेश करने के पहले क्या चाहिए? निष्काम निष्कपट निस्वार्थ, मीरा की तरह। एक लड़की थी, नाम था कर्मा। उसका नाम कर्मा बाद में पड़ा, पर कर्मा के नाम से सब जानते हैं। एक दिन पिताजी परदेश जाने लगे, छोटे से
ठाकुर जी थे गोपाल जी। तो बाप ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं, तुम इनको रोज भोग लगाना, रोज इनको नहलाना, सेवा पूजा करना। बाप चला गया, बेटी थी अकेली, उसने भगवान की पूजा तो कर दी, पर भोग लगाने की बात आई तो क्या करे, वो छोटी बच्ची थी, कुछ ज्यादा बनाना आता नहीं था, तो खींचड़ो बनाया उसने। खींचड़ो बनाए के भगवान को तुलसी दल डाल के दे दी, कहा प्रभु खाओ। अब भगवान काय को खावे, भगवान नहीं खाए। अब जब नहीं खाए 1 घंटे तक बैठी रही। अच्छा उसे ये नहीं पता कि भोग कैसे, उससे तो ऐसा लग रहा था, बच्ची थी ना, सच्ची थी ना, उसे लग रहा था जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे भगवान खाते होंगे। वो उसी इंतजार में थी कि आओ और खाओ। अब सवेरे से दोपहर हो गई, बेचारी बैठी नहीं आए, तब गुस्सा हो गई। और गुस्सा हुई, अच्छा नहीं खाओगे जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा तुम हमारे पिताजी के हाथ से खाते थे ना, सुनो आज हमारे पिताजी गांव गए, उनके भरोसे रहोगे, भूखे रह जाओ।